तो हेलो गाइस, कैसे सभी लोग। अपन आज बात करें ब्लू लॉक के चैप्टर 289 के बारे में, जिसके स्पॉयलर्स आ चुके हैं। तो चलिए उसके बारे में बात करते हैं। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो ये चैप्टर वहीं से चालू होता है जहाँ पे कि अपना लास्ट चैप्टर खत्म हुआ था। तो चैप्टर के स्टार्टिंग में अपन को इसागी दिखाया जाता है, जो कि अपन को उसके आसपास हम लोग काफी पजल दिखाए जाते हैं, और वहीं पे अपन को एक नेस की तस्वीर भी दिखाई जाती है, और वो पजल जो है वो बीच से टूट चुकी है। तो कहानी के स्टार्टिंग में अपन को ये दिखाया जाता है कि जो इसागी है वो दिमाग में ये सोच रहा होता है कि हाँ, जो नेस का जो पजल है वो टूट चुका है, और पजल टूटने के बाद अब वो किसी भी काम का नहीं रहेगा। और फिर अपन को काइजर की तरफ कैमरा शिफ्ट होते हुए दिखाया जाता है, जहाँ पे कि काइजर कहता है, और वो नेस से कहता है कि हाँ, तुम्हें फुटबॉल छोड़ देनी चाहिए। और नेस कहता है कि हाँ, मुझे इन सब चीजों से नफरत है जो भी तुम कह रहे हो काइजर। मैं यहाँ पे फुटबॉल इसलिए खेल रहा हूँ ताकि मैं तुमको वर्ल्ड का ग्रेटेस्ट प्लेयर बना सकूं। और वहीं पे काइजर एक सवाल पूछता है कि हाँ, तुम्हें इस जगह पे कुछ अजीब महसूस तो नहीं हो रहा। और नेस जो होता है वो ये सवाल सुनने के बाद थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है। और फिर काइजर कहता है कि नेस सुनो, ये जो मैदान है ना, यहाँ पे हर कुछ जो बंदा है वो अपनी जीत जान लगा के गेम खेल रहा है, और बोले तो इन लोगों ने जो है अपनी जिंदगी को दाव पे लगा दिया है ताकि वो ये मैच जीत पाए। और इस बैटलफील्ड की जितनी भी आंख बढ़ती जा रही है, उतने ही पीछे रहते जा रहे हो, और जो कि काफी ज्यादा बेकार है, और तुम जैसा लूजर इस फील्ड में बिल्कुल भी सर्वाइव नहीं कर पाएगा। और फिर आगे काइजर कहता है कि ऐसा टैलेंट जो है वो काफी कचरा है, और वो अपने दम पे भी खड़ा नहीं हो सकता। और ये जो सारी बात होती है, जो काइजर है वो के मुंह पे कर बोलता है। और वहीं पे जो नेस होता है वो बिल्कुल मन के अंदर ठान के बैठा है कि मैं काइजर का साथ नहीं छोड़ूंगा। और फिर अपना जो नेस है वो कहता है कि मैं जो यहाँ पे फुटबॉल खेल रहा हूँ, मैं तुम्हारे लिए ही खेल रहा हूँ ताकि तुम वर्ल्ड का बेस्ट प्लेयर बन सको। और ये सब सुनने के बाद जो अपना काइजर होता है ना, वो थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है। यहाँ पे जो काइजर जो कहने की कोशिश कर रहा है वो ये है कि हाँ, जो नेस है वो उसको अपने आप को बेट बना के मेरे को गोल करने देगा, वो खुद से भी कुछ ट्राई करे। और काइजर यहाँ पे परेशान हो गया था, इसलिए उसको पीठ दिखा के जाने वाला होता है। और फिर वो कहता है कि हाँ, मुझे अब तुमसे कुछ भी बात नहीं करनी, तुमसे भी जितनी भी बातचीत करे उसका कुछ भी फायदा नहीं होने वाला है, और इससे बढ़िया है तुम अब मेरा पीछा छोड़ दो। और ये जो सारी बातें होती है अपना इसागी सुन रहा होता है। और फिर जो इसागी होता है वो कहता है कि जो नेस जो है ना, वो अपने आप को अडेप्ट नहीं कर पा रहा है इस मैच के अंदर, और इसी वजह से जो अपना जो नेस है वो काफी पीछे छूट चुका है। और फिर इसागी ये कहता है कि हाँ, अगर काइजर नहीं होता ना तो नेस कभी भी साइन नहीं कर पाता। और फिर इसागी ये कहता है कि जो नेस जो है ना वो डाइंग टैलेंट है, यानी कि जो उसका जो टैलेंट है वो मर रहा है। और फिर ये सब सिचुएशन हो जाती है। इसके बाद अपन को रिन को दिखाया जाता है, जो कि अपने मन में सोच रहा होता है कि वो ये सोच रहा होता है कि हाँ, उसको ये सिचुएशन किस तरीके से हैंडल करनी चाहिए, और वो कैसे ना कैसे करके यही चाह रहा होता है कि हाँ, उनको कि सामने वाले के अटैक को कैसे काउंटर करेगा, और वो खुद एक ऐसा काउंटर अटैक बनाए जो कि इतना पावरफुल हो कि वो इस फील्ड के सारे प्लेयर को तबाह कर दे। तो अपना जो रिन होता है वो समझ जाता है कि इस बैटलफील्ड में कभी भी कुछ भी हो सकता है, और कभी भी किसी के भी फेवर में जा सकती है, और सब कुछ जो है वो अनप्रिडिक्टेबल हो चुका था। और फिर अपना जो रिन होता है वो ये सोचता है कि हमें को इन सब चीज से बाहर निकल के कुछ एक अलग लेवल पे सोचना पड़ेगा, और जहाँ पे कि वो सारी बैटल को ऑब्जर्व कर पाए और चीज से बाहर निकल पाए। और फिर गेम रीस्टार्ट होता है, और जहाँ पे कि अपना क्योरा जो होता है वो थ्रू लाइन से बॉल फेंकते हुए दिखाया जाता है, और जो कि सीधे जाती है इसागी के पास। और फिर अपन को इसागी और काइजर के बीच में अपन को फिर से कनेक्टिविटी देखने को मिलती है। और फिर उसके बीच में आ जाता है रिन, और जो कि इसागी को धीरे धीरे करके ब्लॉक करने लग जाता है। और रिन जो होता है वो वहाँ पे रुक जाता है, वो इसागी के मूव्स का वेट करता है। और रिन जो होता है वो प्रेडिक्ट करने की कोशिश करता है इसागी के नेक्स्ट मूव का, ताकि वो उन लोगों को रोक पाए। और वहीं पे जो होती है इसागी और काइजर के बीच में जो कनेक्टिविटी होती है वो ब्लॉक हो जाती है, और इसी की वजह से जो अपना इसागी होता है वो थोड़ा सा घबरा जाता है। और फिर अपना जो इसागी होता है वो समझ जाता है कि जो रिन है वो अपने हमारी कनेक्टिविटी को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। और वहीं पे जो रिन होता है वो कामयाब भी हो जाता है इस चीज में, क्योंकि काइजर के पास जो है वो अब डिफेंडर्स आ गए थे, और रिन ने उसका ऑलरेडी जो है व्यू ब्लॉक करके रखा हुआ था। और फिर जानिसू कमांड देता है कि हाँ, यही अभी टाइम है कि तुम इन लोगों के ऊपर प्रेशर बनाने लग जाओ। काइजर भी थोड़ा घबरा जाता है, उसे पता लग चुका है कि जितने भी डिफेंडर सब उसके आसपास घूम रहे हैं और उसको प्रेशर करने की कोशिश कर रहे हैं, और जिससे कि एक गलत मूव और गलत अटैक जिसकी वजह से उसका काउंटर मूव बन जाएगा उन लोगों का। और वहीं पे जो काइजर होता है वो इसागी का मूव समझ जाता है, क्योंकि उनकी जो बॉल फ्लो जो है वो रुक चुका था, और इसी की वजह से जो काइजर को टारगेट करना था वो काफी आसान हो चुका था। और तभी जो पीछे से सपोर्ट आने लग जाता है, और जो क्योरा और राइची होते हैं वो पीछे से आ जाते हैं, और फिर वो ये कहते हैं कि हाँ, ये जो सपोर्ट है वो हमको देने दो, तुम सिर्फ तुम्हारे ऊपर फोकस करो कि तुमको कैसे गोल स्कोर करना है। और फिर काइजर के आसपास जो है अपने प्लेयर आ जाते हैं ताकि वो आराम से आगे जा पाए, और इसागी जो होता है उसको पास कर देता है। और फिर अपन को देखने को मिलता है जो बॉल होती है वो काइजर के पास आ जाती है, और जो सपोर्ट जो आया था उन लोगों के पास उनके ऊपर भी अब एक एक मैन आ चुका है। तो उन लोगों को काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा है कि काइजर अब बॉल किसको दे। और इसागी जो होता है वो इस चीज को क्रैक कर लेता है इजीली कि ये जो लोग है काइजर और मुझे सेपरेट करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि जो इन दोनों के बीच का जो बॉल फ्लो है वो रुक पाए। और वो लोग जो है वो ट्राई कर रहे हैं कि इसागी को जो है वो कम्प्लीटली स्टॉप कर पाए। और बिना टाइम वेस्ट करे जो अपना इसागी होता है वो आसपास के अपने एनवायरनमेंट को देखने लग जाता है, और वो फिर से एक पाथ बनाने लग जाता है ताकि वो कम से कम टाइम और कम से कम पाथ में एक ऐसी जगह पे
आ जाए जहाँ से वो गोल स्कोर कर पाए। और वहीं जो काइजर होता है वो भी यही सोच रहा था। और वहीं पे ये दोनों एक ही टाइम पे एक चीज सोच रहे होते हैं, क्योंकि इन दोनों के बीच का जो कोऑर्डिनेशन है वो काफी अच्छा हो चुका है, इसलिए एक दूसरे के मूव भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं। और अपना जो काइजर होता है वो समझ जाता है कि इसागी अब ऐसी जगह पे जाने वाला है जहाँ से कि वो डायरेक्ट गोल स्कोर कर पाए। और बस अपना काइजर का काम यही था कि वो उसको बॉल पास कर दे। और यही चीज इसागी भी समझ जाता है कि जो काइजर है वो भी एकदम मेरी तरह सोच रहा है। फिर अपन को दोबारा से काइजर की तरफ कैमरा शिफ्ट होते हुए दिखता है और फिर काइजर ये कहता है कि हाँ जो ये जो क्राउड है जो अभी मेरे आसपास है और ये सब लोग मुझे ही देख रहे हैं और मेरे को ही एक ऐसा एफर्ट डालना पड़ेगा जिसकी वजह से सिंगल शॉट में मेरे को गोल स्कोर अपॉर्चुनिटी बन जाए। और फिर अपन को अगले ही मूवमेंट में जो काइजर की तरफ से अपन को उसका काइजर इंपैक्ट देखने को मिलता है और जिसका कि नाम अपन को देखने को मिलता है मैग्नस क्रॉस। और वो जो बॉल होती है सीधा इसागी की तरफ जा रही होती है और वहीं पे जो अपना इसागी होता है वो काफी खुश हो रहा होता है। और क्यों? क्योंकि उसके लिए जो बॉल थी एकदम परफेक्ट थी और उसने जो पाथ बनाया था एकदम उसी पे फॉलो कर रही थी। पर अपने जो इसागी को तो उसको ये नहीं पता था कि उसके जो अगेंस्ट एक काफी बड़ी चुनौती आ रही है जो कि है रेन। और अपना जो रेन होता है वो डेट्स इट बोलता है और सिंपली एक टैकल देता है जिसकी वजह से जो काइजर इंपैक्ट के से जो बॉल आ रही होती है वो रेन के पास आ जाती है। फिर रेन आगे कहता है कि हमें इन दोनों की जो रिलेशनशिप है ये मुझे तोड़नी है। और फिर जो अपना इसागी होता है वो काफी ज्यादा घबरा जाता है और फिर इसागी से सोचता है कि जो रेन है वो कब से मेरी मूवमेंट को ऑब्जर्व कर रहा था और उसने फाइनली एक क्रैक ढूंढ लिया यानी कि बोले तो एक लूप होल ढूंढ लिया। और दूसरी तरफ जो काइजर होता है वो भी काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और काइजर भी यही सोच रहा था कि जो अभी हमने जो न्यू मूव डिसाइड किया उसको रिन ने इतनी जल्दी काउंटर भी कर लिया। और फिर जो अपना रिन होता है वो इसागी को ट्रोल करता है जैसे कि आई फाउंड अ न्यू टॉय। और फिर अपना जो इसागी होता है वो समझ जाता है कि जो रिन है वो अगेन धीरे धीरे करके इवॉल्व हो रहा है। और इसी के साथ अपने जो स्पॉयलर्स होते हैं वो खत्म हो जाते हैं और इसके साथ अपनी जो वीडियो है वो खत्म हो जाती है। मैं आपको मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।